यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। जब से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनाया है और राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तब से ही एक बात बड़ी ही चर्चा में है और वो बात है कि अब सचिन पायलट का राजस्थान से कनेक्शन खत्म हो गया है। अब उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर बुला लिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शायद सचिन पायलट को जो लोग पसंद नहीं करते, फिर वो चाहे उनकी पार्टी के लोग हों या पार्टी से बाहर के लोग हों, वही इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो समझदार हैं वो जिम्मेदारी और साथ साथ कर्तव्यों को भी समझते हैं कि एक पार्टी में जब रहते हैं तो उनके कर्तव्य क्या होते हैं। हालांकि सचिन पायलट का खुद का क्या मानना है राजस्थान को लेकर, और सचिन पायलट लगातार राजस्थान को लेकर क्या कहते आए हैं और कैसे कैसे बयान उन्होंने राजस्थान की राजनीति में और अपनी सक्रियता को लेकर दिए, सुनवाते हैं आपको। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तो सुना आपने कि सचिन पायलट किस तरह से कह रहे हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक राजस्थान की सेवा करता रहूंगा, और साथ ही सचिन पायलट लगातार ये कहते हुए आए हैं कि मेरा जीना मरना और आखिरी सांस राजस्थान के लिए समर्पित रहेगी। अब जब इतना समर्पित कोई नेता है राजस्थान के लिए, तो क्या पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये बात नहीं पता होगी? क्या पार्टी फोरम पर ये बातें नहीं गई होंगी कि सचिन पायलट राजस्थान की ही राजनीति कर रहे हैं और आगे भी राजस्थान की राजनीति करेंगे? तो आखिर कैसे राजस्थान से सचिन पायलट का कनेक्शन कट गया, ये उन बुद्धिमानी लोगों से पूछने की ज़रूरत है, जो बुद्धिमानी लोग लगातार कल से इस बात को कह रहे हैं कि अब राजस्थान से उनका पत्ता साफ हो गया है या कहीं राजस्थान से कनेक्शन कट गया है। आखिर कैसे कनेक्शन कट गया? क्या सचिन पायलट के पिता यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? क्या सचिन पायलट की माता जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी? या फिर खुद सचिन पायलट यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? राजनीतिक पृष्ठभूमि सचिन पायलट की राजस्थान ही रही है, ना कि कोई और जगह। इसलिए ऐसे में कोई भी पार्टी या कोई भी दल किसी भी नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली जगह को खत्म नहीं करता है, और कांग्रेस तो कतई नहीं खत्म करती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को जो सचिन पायलट को दिया गया है, वो जिम्मेदारी राहुल गांधी के विश्वस्त नेताओं को दी गई है। अब अशोक गहलोत को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? क्यों गठबंधन समिति का सदस्य बनाकर ही छोड़ दिया? इसका भी एक बड़ा कारण है। अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान अब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ये बात जानता है कि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान की बेइज्जती राजस्थान में अशोक गहलोत ने करवाई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में सेटलमेंट होने की कोई बात ही नहीं बची है और कोई समय भी नहीं बचा है कि अब अशोक गहलोत का सेटलमेंट किया जाए। दिल्ली में रोक आने से अशोक गहलोत की लग चुकी है कि अब दिल्ली में इतना सक्रिय नहीं रह पाएंगे अशोक गहलोत, जो हर बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली में सक्रिय होकर अपनी ट्यूनिंग बैठा लेते थे। इस बार ट्यूनिंग किसके लिए बैठाई गई है? इस बार ट्यूनिंग सचिन पायलट के लिए दिल्ली में बैठाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट की केंद्रीय नेतृत्व से और करीबियां बढ़ेंगी और राहुल गांधी के विश्वस्त हैं, इसीलिए राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनाया गया है। तो राहुल गांधी की टीम में अब सचिन पायलट एक्टिवनेस से काम करते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी के लिए ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे, और इससे राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच करीबी भी बढ़ेगी, और उनकी जो विश्वस्त नेताओं में एक सचिन पायलट की गिनती होती है, वो और विश्वस्त और मजबूत हो जाएंगे सचिन पायलट। और उसके बाद 5 साल बाद सचिन पायलट को कैसे राजस्थान में लॉन्च करना है, इसकी पूरी रूपरेखा दिल्ली में तैयार हो चुकी है। आप ये मत भूलिए बिल्कुल कि राष्ट्रीय महासचिव थे अशोक गहलोत, और 1 साल पहले आकर और कुछ समय पहले आकर अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि मैं थांसू दूर कोनी। वो बयान और उसके बाद अशोक गहलोत ने जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई, चाहे उसमें दिल्ली लॉबिंग काम की हो, चाहे बड़े नेताओं की लॉबिंग काम की हो, अब यही परिणाम आगे 5 साल बाद देखने को मिलेगा कि जब चुनाव होगा राजस्थान की विधानसभा का, तो सचिन पायलट फिर से राजस्थान भेज दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा अब राजस्थान संभालिए, राजस्थान आपका है। छत्तीसगढ़ में आपने समय दिया, कांग्रेस को मजबूत किया, अब उसके बाद राजस्थान में मजबूत कीजिए। और इसी तरह जैसे अशोक गहलोत राष्ट्रीय महासचिव पद को छोड़कर यहाँ आ गए थे और राजस्थान में सक्रिय हो गए थे, उसी तरह से सचिन पायलट को भी राजस्थान में मजबूत किया जाएगा और यहाँ उन्हें
संगठन हो या अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार को सौंपा जाएगा। ये एक पूरी रूपरेखा दिल्ली में आगे 5 साल की तैयार कर ली गई है। हालांकि जो नेता सचिन पायलट का विरोध करते हैं, चाहे वो पार्टी में रहते हुए करते हो या पार्टी के बाहर करते हों, उन लोगों के पेट में ये बात नहीं पच रही है कि आखिर राहुल गांधी ने सचिन पायलट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी, अशोक गहलोत को इतनी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली। इसीलिए पेट में गुलगुले कुछ लोगों के में छूट रहे हैं कि सचिन पायलट का कद एकदम से इतना ऊंचा कैसे हो गया। हाईकमान तक के बराबर तक सचिन पायलट अब पहुंच गए हैं। दिल्ली में डायरेक्ट पहुंच सचिन पायलट की हो गई है। अब राष्ट्रीय लेवल की जो कांग्रेस है उसमें सचिन पायलट का दबदबा दिखाई देगा। तो ऐसे में ये बात इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे पच जाएगी। माहौल बनाने की कोशिश सचिन पायलट के खिलाफ की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट मजबूत किए गए हैं और ये बताया गया है इस पद के जरिए कि सचिन पायलट की कांग्रेस में तवज्जो है, उनकी इज्जत है और उनके कद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।